नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये हमने लगाया और चेक करेंगे। करंट तो आ रहे हैं, सभी करंट आ रहा है, बट इसमें से बीप साउंड भी आ रहा है। कुछ तो क्लिक साउंड हुआ और यहाँ पे इन्होंने खोल के चेक किया हुआ है, तो इनको शायद समझा नहीं है कुछ रहेगा। तो आइए एक बार चेक करेंगे कि प्रॉब्लम असल में क्या है। लोड नहीं उठा पा रहा है या क्या है, देखा जाएगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म है, इन्होंने खोला है। और क्योंकि स्क्रू भी प्रॉपर बैठाया नहीं गया है इसमें, और ये दिख भी रहा है, ज़बरदस्ती के स्क्रू बैठाए हैं क्योंकि ये गलत लगाया है। भाई सोच लो, जिनको स्क्रू बैठाना नहीं आता है अब वो भी रिपेयरिंग करना चालू करेंगे तो कहाँ से होगा। जो बनना रहेगा वो भी बिगड़ जाएगा। और ये ठोकम टाकी का आवाज़ आ रहा है, क्या बात है। मैग्नेट में ताकत तो बहुत है। मैं इसलिए खोलते हुए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी इन्होंने काम क्या किया मुझे भी नहीं पता, तो भी आपको भी दिखेगा। काम तो कुछ नहीं किया रहेगा, गारंटी है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम ये है, ये देखो, ये काट कूट के पूरा सब बढ़िया से चेक वेक किया, सब अच्छे से किया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लोड नहीं उठा रहा है। ठीक है, मुझे उसका डाउट था और आखिर में वही हुआ भी। ठीक है, कैसे पता चला लोड नहीं उठा रहा है? तो ये देखिए इससे सेकेंडरी में, वो शायद दिखे नहीं देखे, ये तो फ़ैन इन्होंने कट कुट करके एडजस्ट किया जो भी है। इसके सेकेंडरी के मोस्टली सभी कैपेसिटर जा चुके हैं। ये देखिए, ये भी फूल गया है, ये भी फूल गया है, ये भी फूल गया है, ये भी फूल गया है। तो इस तरीके से अगर कैपेसिटर फूले हुए हैं तो वोल्टेज आएगा, पूरा आएगा, क्योंकि यहाँ तक वोल्टेज आता है पूरा। लेकिन वो कभी यहाँ पे भी आपको शो करेगा, लेकिन वो लोड नहीं दे पाएगा। मतलब आपको कुछ यहाँ पे अगर आप लोड देंगे तो लोड नहीं दे पाएगा, छोड़ देगा लोड। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आता रहता है। ठीक है, तो इसमें भी करना क्या होगा, हमको इन सभी कैपेसिटर को चेंज करना होगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कैपेसिटर हैं और कितने वोल्टेज हैं। अगर किसी कोई कन्फ्यूज़न होता रहेगा कि भाई ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। 1000 माइक्रोफेरेड का कोई भी यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर लगा दो, सब चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर है, सेकेंडरी में कौन सा कहाँ से। ठीक है, भले वो 470 माइक्रोफेरेड का हो, भले वो 20 वोल्ट का हो, सॉरी 25 वोल्ट का हो, भले 16 वोल्ट का हो, 10 वोल्ट का हो, 6.3 वोल्ट का हो, 30-35 470 माइक्रोफेरेड का हो, चाहे जो भी हो, 1000 माइक्रोफेरेड का आप यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो, कोई भी, चाहे 10 वोल्ट, 16 वोल्ट, 25 वोल्ट, 35 वोल्ट, सब चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। अभी इससे हम थोड़ा सा खोलेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए सारे इसके वोल्टेजेस हैं, दिख रहे हैं ध्यान से। अभी शायद दिखा रहेगा। देखिए ये पूरा फुल गया है। ये है 10 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और ये भी समथिंग उसी के आसपास तक है। तो सबको हम एक एक धीरे धीरे करके एक बार देखते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा क्लीन करेंगे, अच्छे से साफ सुथरा कर देंगे। तो भाई ऐसे ही काम मत करो, क्योंकि कस्टमर अगर खोल रहा है तो देखेगा भी ये सब। ठीक है,
और एक चीज़ और याद रखना, ऐसी कंडीशन में क्या होता है अगर आप जब भी काम करोगे, कैपेसिटर चेंज करोगे, तो इसका जो ट्रांसफार्मर होता है ये, तो इसके जो पिन होते हैं, एक बार इनको भी ड्राई शोल्डर मार देना। ठीक है, यहाँ पे ड्राई शोल्डर वगैरह मार देना इस सेक्शन में, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन से रिलेटेड जो ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, इन पे एक बार मार देना। वो समझ लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार हो जाता है कि आपने कैपेसिटर वगैरह चेंज कर दिया बट डिस्प्ले फिर भी नहीं आ रहा है या डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो ये सब रीज़न आता है। ट्रांसफार्मर से पावर तो मिल रहा होता है पर डिस्प्ले नहीं पास कर रहा होता है, तो इसीलिए वो सब चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये होने के बाद हम एक बार डिस्प्ले भी इसका ज़रूर चेक करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, ये ठीक है, क्या ये भी है? हाँ ये भी है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो मेरे पास एक बहुत ही शोल्डर पंप है, हालांकि इससे पूरा अच्छे से तो नहीं निकलता, लेकिन मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। वैसे हमें डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है 10 वोल्ट 22 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, 2200। उसके बाद एक है यहाँ पर इसका, इन कैपेसिटर में एक प्रॉब्लम है सिर्फ, आपको बैठाते समय आप बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, निकालते समय जितना आसान लग रहा है, बैठाते समय उतनी ही तकलीफ है। ठीक है, तो ये अभी जैसे मैंने निकाल दिया। ये देखिए 2200 माइक्रोफैरड का है भी है, फुल चुका है पूरा। वो भी 10 वोल्ट का ही है। ये बड़ा वाला एक है, ये आई थिंक से 16 वोल्ट के आसपास रह सकता है। ठीक है, हाथ में नहीं आ रहा है प्रॉपर। ये है 16 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा है। ठीक है, ये भी हो गया। और ये है 16 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। तो ये सभी ख़राब हो चुके हैं। तो हम, आप चाहो तो सेम भी लगा सकते हो, ये आप चाहो तो, मतलब ये जो सेम कैपेसिटर आप ये भी लगा सकते हो, या आपके पास मैंने जैसे बताया कि 1000 माइक्रोफैरड का कोई भी लगा दो। तो मेरे पास है, हम देख लेंगे जो जो कैपेसिटर है। ये ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ देखूंगा 470 का। आप अगर सब जगह पे 470 वाले भी डाल देंगे, 470 माइक्रोफैरड के 16 वोल्ट के, तो भी चल जाएगा। ज़रूरत नहीं कि आप वही सेम डालें। ठीक है, तो ये मैं 1000 वोल्ट के, ये ज़्यादा दिख रहे हैं 25 वोल्ट के। ठीक है, 25 वोल्ट के ज़्यादा दिख रहे हैं। ग्रीन वाला कौन सा है? ग्रीन वाला 16 वोल्ट। तो ये 25 वोल्ट के 1000 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है। ठीक है, तो इन चारों को मैं वहाँ पे लगाऊंगा। तो इसे भी लगाने के पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कभी भी, कि आप जब भी इसे इंस्टॉल कर रहे हैं
सबसे पहले तो ये लीड इनकी सभी की सीधी कर लीजिए, ठीक है। सभी की लीड सीधी करिए और इन्हें इंस्टॉल करने के पहले कटर से अच्छे से इस तरीके से क्लीन कर लीजिए, ठीक है। वरना ये शोल्डर नहीं होते जल्दी, फिर आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे शोल्डर नहीं हो रहा है, फिटिंग तो कर दिया लेकिन शोल्डर नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम इसी की वजह से होता है। तो इसलिए इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी शोल्डरिंग करिए, कुछ भी करिए, चारों को इस तरीके से क्लीन कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इन चारों को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा पलटी करेंगे, ठीक है, और इन सभी को अच्छे से डी शोल्डर की मदद से क्लीन करेंगे। तो मेरा डी शोल्डर वायर ये रहा। तो इस डी शोल्डर वायर से हम सबको अच्छे से क्लीन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं आयरन 35 वाट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरा अच्छे से काम करे, ठीक है। कभी कभी 25 वाट का मुझे थोड़ा सा नहीं होता, मुझे नहीं जमता कभी कभी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 35 वाट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अच्छे से देख सकते हैं इसके सारे होल क्लीन हो गए। तो अब हम इन्हें कैपेसिटर्स को लगा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर लगाते समय प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी कैपेसिटर में अगर उल्टा सीधा किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। कैपेसिटर में ये पॉइंट इसका जो होता है ये माइनस होता है, और बाकी का जो पॉइंट पूरा प्लेन रहता है वो इसका रहता है प्लस। बाकी ये जो छोटा सा ऐसा हल्का सा पतली लाइन रहती है ये इसका माइनस रहता है। अब बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, तो आप बोर्ड में देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है। ये इस तरह जो इस तरह ब्लैक है, ब्लैक साइड है, ये इसका ग्राउंड है, ठीक है। कभी कभी इसी पे ऐसा लाइन खींचा हुआ रहता है गोल, या कभी कभी इसी पे पट्टी दे दिया होता है। तो इस प्लस को और माइनस को, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चारों को लगा देंगे, ठीक है। तो इसे मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इसी तरीके से हम चारों कैपेसिटर को लगा के शोल्डर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने चारों कैपेसिटर प्लस माइनस देख के इसके लगा दिए हैं, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा सा मैंने देखा, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, दिख रहा है। प्लस माइनस सभी के प्रॉपर है। एक्चुअली मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं थोड़ा सा शायद उसमें कंफ्यूज सा लगा मुझे, लेकिन नहीं, प्रॉपर मैंने बैठाया है। अभी मैं यहाँ पे भी ड्राई शोल्डर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि करंट वगैरह प्रॉपर वर्क करे, पास करे, प्रॉब्लम ना आवे भाई, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे भी कर लेंगे थोड़ा सा ट्रांसफार्मर, ये भी सब ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है। ठीक है, तो सॉरी एक्चुअली, तो मैंने सभी को शोल्डर कर लिया यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम इसे एक बार फिर से जैसा था वैसा फिट कर देंगे प्रॉपर वे। तो यहाँ पे सभी पे स्क्रू लगा देंगे अच्छे से, ठीक है। इनके जो जो स्क्रू निकाले हमने उन सभी को बैठा देंगे।
ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से फिट करेंगे ताकि फैन में ना फंसे। ठीक है, इसका फ़ैन के लिए तो अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। तो इसे फिट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसे फ़िलहाल हम ऐसे ही चेक करेंगे क्योंकि मुझे इसके फ़ैन फिटिंग में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसका फ़ैन मुझे लगता है किसी ने शायद चेंज किया है या कुछ है जो बैठ नहीं रहा है इसलिए, वरना नॉर्मली ऐसे बैठ जाता है। और उसके फ़ैन में किसी ने छेड़खानी की है, लोग ने बता नहीं रहे जो भी है। तो फ़िलहाल मैं आपको डिस्प्ले वगैरह सब दिखाता हूँ इसमें फिटिंग करके इसका लोड वगैरह। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ, उसके बाद है इसे सिस्टम में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मॉनिटर को ऑन करेंगे पहले। ओके, ठीक है, चलिए अब हम एक बार इसे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉनिटर को ऑन करूँगा, उसके बाद है इसे पावर दूंगा बोर्ड को। नहीं सॉरी, मैंने पावर कोड नहीं लगाया। ठीक है, तो अभी मैंने पावर कोड लगाया, इसे अभी ऑन करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे पावर जल गया। अभी इसे ऑन कर लेते हैं। तो देखिए पंखा वंखा घूम गया, सब अच्छे से घूम रहा है, फ़ैन वगैरह। देखिए डिस्प्ले भी साउंड आया, डिस्प्ले यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो लोड उठा लिया हमारा सप्लाई ने। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।